सो हे गाइस, कैसे आप लोग। तो आज हम कल की 2898 एडी का जो ग्लिम्स आउट हुआ है उसको करने वाले हैं बहुत ही बारीकी से ब्रेक डाउन और जानने वाले हैं क्या अमिताभ बच्चन इस मूवी में एक्चुअली में अश्वत्थामा का रोल करने वाले हैं या फिर नहीं। और इस टीजर में हम लोग जिस बच्चे को देख सकते हैं एक्चुअल में वो बच्चा कौन है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आज आप लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, टीजर के शुरुआत में ही हम लोगों को दिखता है कि एक गुफा टाइप का जगह है जहां पे अमिताभ बच्चन बैठ के एक शिवलिंग के सामने ध्यान कर रहे हैं। और अगर आप इस टीजर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अमिताभ बच्चन के माथे पे एक घाव है और उस घाव को देख के ये डेफिनेटली लगता है कि उस घाव के ऊपर कभी ना कभी तो कोई ना कोई मनी जरूर रहा होगा और उस मनी को निकालने के बाद ही अमिताभ बच्चन के माथे पे एक घाव बन गया था। तो आप लोगों में से जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बता देता हूं कि महाभारत के टाइम पे अश्वत्थामा के माथे पे एक मणि था और श्री कृष्ण ने उनके माथे से वो मणि को निकाल लिया था। निकाल लेने के बाद उनको एक श्राप भी दिया था कि जब तक उनके ही 10वें अवतार यानी कल्कि आके उनको उद्धार नहीं करेंगे तब तक वो ये घाव और ये दर्द को लेके वो भटकते ही रहेंगे। इससे ही पता चल जाता है कि अमिताभ बच्चन इस मूवी में अश्वत्थामा का रोल कर रहे हैं क्योंकि उनके ही माथे पे ये मणि का निशान है और वही बहुत साल से इस गुफा के अंदर कल्कि का ही इंतजार कर रहे हैं क्योंकि विष्णु के जो 10वें अवतार है कल्कि वही सिर्फ अश्वत्थामा को उद्धार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, इस सीन में हम लोगों को दिखता है कि अश्वत्थामा के माथे पे वो मणि वापस आ गया है जो मणि श्री कृष्ण ने उनके पास से छीन लिया था। तो सवाल आखिर यही आता है कि उनको ये मणि वापस कैसे मिला। तो इसमें एक थ्योरी बहुत ही ज्यादा काम आता है कि इस मूवी में महाभारत के टाइम का अश्वत्थामा जिसके माथे पे मणि था वो भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि इसमें अश्वत्थामा का जो यंग वर्जन है वो भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और प्रेजेंट टाइम यानी 2898 एडी में भी जब अश्वत्थामा बूढ़े हो चुके हैं उस टाइम का सीन भी हम लोगों को दिखाया जाएगा। और महाभारत के टाइम पे एक चीज हुआ था, जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वो मणि ले लिया था तब उन्होंने उनका श्राप देते हुए यही बोला था कि जब उनका 10वें अवतार यानी कल्कि आएगा तभी कल्कि के हाथों से उनका उद्धार होगा और शायद कल्कि ही उसको वो मणि वापस दे सकते हैं। और इससे हम लोग ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कली भी यहाँ पर आ चुका है क्योंकि कली आने के बाद ही कल्कि यहाँ पर आएगा और कली को मारने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए कल्कि जो विष्णु के 10वें अवतार है वो अकेले कली के साथ लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अश्वत्थामा को अपने साथ शामिल करने के लिए मणि वापस दे दिया है। जैसे हम लोगों को तो पता ही है कि अश्वत्थामा एक बहुत ही बड़ा योद्धा था और मणि के साथ उनका पावर और भी 10 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए शायद कल्कि ने उनको और भी पावरफुल बनाने के लिए और इस युद्ध में शामिल करने के लिए उनको मणि वापस कर दिया है। और ऐसे ही शायद अश्वत्थामा और कल्कि मिलके कली को हराएंगे और ऐसे ही अश्वत्थामा को कल्कि उद्धार करेंगे। और इस सीन में हम लोग अश्वत्थामा की जो यंगर वर्जन को देख सकते हैं, उसमें एक्टिंग किया है अभिषेक बच्चन ने। पॉइंट नंबर 3 है, इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि अमिताभ बच्चन जहां पर एक शिवलिंग के सामने बैठ के ध्यान कर रहे होते हैं वहां पर अचानक ही एक बच्चा आ जाता है और उस बच्चे ने अपना नाम बताया होता है राया। तो ये बच्चे को देख के आपको लग सकता है कि ये एक लड़का है और शायद ये प्रवास यानी कल्कि के बचपन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन आप ये जान के शॉक होने वाले हो कि ये कोई लड़का नहीं है, ये एक लड़की है क्योंकि जब मैंने राया वर्ड को गूगल किया और बहुत ही अच्छी तरीके से सर्च किया तब मैंने पाया कि ये वर्ड एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है होप और ये लड़की के नाम के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत ही चांसेस हो सकते हैं कि ये एक लड़की है और इस मूवी में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। मुझे पहले लगा था कि ये दीपिका पादुकोण की बचपन का रोल होगा लेकिन उसका नाम यहाँ में पद्मा दिया गया है। तो प्रोबेबली ये रोल शायद दिशा पाटनी के बचपन का रोल हो सकता है और बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि उनका भी इस मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। पॉइंट नंबर 4 है, इस सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये लड़की जब यहाँ पर आ जाती है तब वो अमिताभ बच्चन को बहुत सारा सवाल पूछते हैं और उस सवाल से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि ये डेफिनेटली अश्वत्थामा ही है। जैसे आप बहुत ही अच्छा लड़ते हो, इसका मतलब ये जो लड़की है इसने डेफिनेटली अश्वत्थामा को लड़ते हुए देखा है। और अगर आपने कल्कि के जो फर्स्ट टीजर आउट हुआ था उसको देखा है तो वहां पर पता चल रहा था कि कुछ पावरफुल लोग हैं जो गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और शायद ये लड़की उन गरीब कबीला का ही एक
एक लड़की है जिसको अश्वत्थामा उन शैतानों के हाथ से बचाने के लिए उनका साइड लेके लड़ चुके हैं और जिसकी वजह से अश्वत्थामा को पेट में चोट भी आया है। तो ये जो लड़की है ये अश्वत्थामा का पीछा करते हुए उनके जो गुफा है या फिर मंदिर टाइप का जगह है वहां पर आ चुका है और अश्वत्थामा को पूछ रहा है कि आप ही क्या भगवान हो, क्योंकि इस बच्ची को ही बचपन से सिखाया गया था कि भगवान ही है जो हम लोगों का रक्षा करता है। तो जब अश्वत्थामा आके उन लोगों के हाथ से इन लोगों को रक्षा करता है और तब ये बच्ची अश्वत्थामा को भगवान मानने लग जाता है और अश्वत्थामा जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तब भी वो बोलता है कि मैं अश्वत्थामा हूं और मेरा अंतिम युद्ध का टाइम आ गया है। तो इससे साफ हो जाता है कि अमिताभ बच्चन इसमें अश्वत्थामा का रोल डेफिनेटली कर रहे हैं और वो इतने दिन तक कल्कि का ही इंतजार कर रहे थे क्योंकि कल्कि के साथ ही कली के खिलाफ उनको अपना आखिरी युद्ध लड़ना है जिसके बाद शायद उनको मुक्ति मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है टीजर के शुरुआत में हम लोगों को जो शिवलिंग देखने के लिए मिलता है उस शिवलिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कोई आम शिवलिंग नहीं है क्योंकि उसके चारों तरफ छोटा छोटा डॉट डॉट जैसा कुछ ना कुछ तो जरूर है। और जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि ये शिवलिंग देहरादून का तपकेश्वर मंदिर का है और इसके चारों तरफ जो छोटा छोटा डॉट है वो एक्चुअली में रुद्राक्ष है। यहाँ का एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो गुफा है इस गुफा पे एक टाइम पे गुरु द्रोणाचार्य भी रहा करते थे। इसका मतलब टीजर के शुरुआत में हम लोगों को जिस गुफा के बारे में बताया गया था ये गुफा डेफिनेटली यही गुफा होने वाला है क्योंकि 2898 AD में अश्वत्थामा इसी गुफा पे रह के कल्कि का इंतजार करेंगे और कली आने के बाद ही वो बाहर निकलेंगे अपनी अंतिम युद्ध के लिए। पॉइंट नंबर 6 है इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद पानी गिर रहा है, लेकिन अगले ही पल इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अश्वत्थामा को पता चल गया है कि शिवलिंग के ऊपर पानी गिरना बंद हो गया है क्योंकि इसके नीचे का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं सूख गया है। इसका मतलब यह है कि अभी टाइम हो गया है जब कली फिजिकली अपीयर हो गया है और हम लोगों को पता है कि जब कली फिजिकली अपीयर होगा तो दुनिया का जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो सारे बंद हो जाएंगे और पानी भी एक नेचुरल रिसोर्स है इसलिए पानी भी यहाँ आना बंद हो गया है। और अगर आपने कल्कि के जो फर्स्ट टीजर हो वहां पर भी देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो बच्चा है जो पानी के लिए भी तरस रहा है इसका मतलब कली का आगमन हो चुका है। पॉइंट नंबर 7 है इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अश्वत्थामा जहां पर बैठे हुए हैं उसके चारों ओर कुछ ना कुछ स्तंभ लगा हुआ है और उस स्तंभ के नीचे कोई ना कोई तो मूर्ति है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये मूर्ति सिर्फ डिजाइन के लिए दिया गया है तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। ये मूर्ति एक्चुअली चिरंजीवी वेदव्यास की है क्योंकि जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वो मणि को निकाल लिया था तो अश्वत्थामा को बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था और बहुत ही ज्यादा दर्द से वो छटपटा रहे थे। तब उन्होंने इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए परशुराम के पास जाके प्रार्थना किया था और परशुराम ने उनको ये बताया था कि जब वो चिरंजीवी वेदव्यास के सानिध्य में रहेंगे तब उनका दर्द ना के बराबर हो जाएगा और शायद तभी अश्वत्थामा ऐसा कोई जगह चूज करते हैं जहां चिरंजीवी वेदव्यास की मूर्तियां है, यानी वो फिजिकली शायद वहां पर अपीयर नहीं है लेकिन उनकी मूर्ति रहने की वजह से उनका सानिध्य में ही अश्वत्थामा रह रहे थे इसलिए उनको शायद दर्द भी नहीं हो रहा था। और इसलिए शायद हर एक टीजर में हम लोगों को दिखता है कि अश्वत्थामा के माथे पे अश्वत्थामा के शरीर पे बहुत सारे चोट लगने के बाद भी वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रह रहे हैं, यानी वो वेदव्यास के सानिध्य में है इसलिए उनको चोट का एहसास या फिर दर्द का एहसास होना बंद हो चुका है। सो पॉइंट नंबर 8 है कि कल्कि आखिर है कौन, क्या प्रभास ही कल्कि है या फिर कोई और बंदा है जो कल्कि है, क्योंकि प्रभास के नाम के आगे दिखा रहा है भैरवा। अगर प्रभास ही कल्कि है तो भैरवा आखिर है कौन। तो अगर आपने कल्कि का हर एक टीजर, हर एक पोस्टर और हर एक ग्लिम्स देखा है तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस मूवी में प्रभास का अलग अलग रोल है, अलग अलग कॉस्ट्यूम है और अलग अलग गेटअप में वो हम लोगों को दिख रहे हैं, क्योंकि इस मूवी में प्रभास कल्कि का ही रोल कर रहे हैं जो विष्णु का 10वें अवतार है और विष्णु हर एक अवतार में डिफरेंट दिखते हैं। तो इसमें शायद कल्कि का भी बहुत सारा अवतार हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा और जिसका पहला अवतार होगा शायद भैरवा, और शायद भैरवा ही अश्वत्थामा के साथ मिलके कल्कि के जो सोल्जर है उनके साथ लड़ाई करेंगे, क्योंकि तब तक शायद कल्कि फिजिकल फॉर्म में अपीयर नहीं हुए हैं, क्योंकि ये मूवी होने वाला है 9th पार्ट में। तो 9th पार्ट
पार्ट में शायद हम लोगों को अलग अलग इमोर्टल देखने के लिए मिलेंगे। यानी पहले पार्ट में जैसे हम लोगों को अश्वत्थामा देखने के लिए मिले, बाकी पार्ट में और भी 6 जो चिरंजीवी यानी इमोर्टल है वो लोग हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और शायद हर एक पार्ट में प्रभास का एक अलग अलग अवतार या फिर रूप हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और फाइनली जब कली अपेयर हो जाएंगे, यानी कमल हसन सर जो कली का रोल प्ले कर रहे हैं वो जब अपेयर हो जाएंगे, तो फाइनली कल्कि भी अपेयर हो जाएंगे और वो होने वाला है प्रभास का फाइनल अवतार। फिर होने वाला है उन दोनों के बीच में घमासान और फाइनली कली को हरा के कल्कि अश्वत्थामा के साथ साथ और भी जो 6 चिरंजीवी या फिर इमोर्टल है उनको उद्धार करेंगे और ऐसे ही खत्म हो जाएगा कल्कि का स्टोरी लाइन। तो यही था इस टीजर को लेके मेरा थ्योरी, और अगर आपको लगता है कि इस थ्योरी से बाहर भी कुछ हो सकता है तो मुझको कमेंट करके जरूर बोल सकते हो। तो आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए